प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि जीवन की हर एक परेशानी का हाल गीता में मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाए थे जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। ऐसे में किसी भी परेशानी का हाल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माना जाता है कि जो भी लोग गीता के इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, हर काम में विजय हासिल कर सकते। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखना। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कसे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्रोध पर काबू रखना। लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि गुस्से में हमेशा कुछ अहित ना हो जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्वयं का आकलन करना। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुण और कमियों को जान लेते हैं, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन कीजिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह कि फल के बारे में बिना सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यह है कि वह कर्म करें। वो जो भी पाना चाहता है, उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करें। इसके लिए उसे मिलने वाली नतीजा से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्म करते रहिए और फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छे बीज बोओगे तो फसल भी अच्छी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख अस्थायी होता है, जबकि त्याग से जो सुख मिलता है वह स्थायी होता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचान की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति कर्म कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास कर्म के सफल होने पर उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की और आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात वह है कि सकारात्मक सोच रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच के दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मक से भरा दिमाग हर समस्या का हाल खोजने में सक्षम होता है।
जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हर दिलाती है। इसलिए अपनी तमाम इच्छाओं को वश में करके नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देना चाहिए। श्री कृष्ण यह बात कहा है कि जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।